Hello, welcome back to my YouTube channel Jay Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. इस वीडियो में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत ताप मापन के पैमाने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। हमारी विज्ञान संबंधी अन्य वीडियोज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ताप मापने के पैमाने। ताप मापने का पहला पैमाना है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था और उन्हीं के नाम पर इसे सेल्सियस पैमाना कहा जाता है। इस पैमाने में हिमांक बिंदु को 0 सेंटीग्रेड और भाप बिंदु को 100 सेंटीग्रेड में अंकित किया जाता है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 सेंटीग्रेड कहते हैं। इस पैमाने का प्रयोग सामान्यतः वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे फ़ारेनहाइट पैमाना कहा जाता है। इस पैमाने में टेम्परेचर को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और इस पैमाने में जो हिमांक बिंदु है उसे 32 फ़ारेनहाइट यानी 32 फ़ारेनहाइट से और भाप बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है और इसके एक खाने का जो मान है 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इस पैमाने का प्रयोग सामान्यतः चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। रोगी का टेम्परेचर यानी रोगी का बुखार आदि मापने के लिए फ़ारेनहाइट पैमाने का ही यूज किया जाता है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में अंतर संबंध क्या होता है? C/100 इक्वल टू F-32/180। इसको जो संक्षेप में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा C/5 इक्वल टू F-32/9। इनसे इन दोनों के ताप का संबंध प्रदर्शित होता है। इसमें C सेल्सियस पैमाने पर टेम्परेचर की वैल्यू है और F फ़ारेनहाइट पैमाने पर टेम्परेचर की वैल्यू है। तीसरा होता है र्यूमर पैमाना। इस पैमाने का इसमें जो हिमांक बिंदु को 0 और भाप बिंदु को 80 पर अंकित किया जाता है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसमें जो टेम्परेचर को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। अब देखें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा र्यूमर पैमाने में क्या संबंध होता है। C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R/80। इससे पहले भी देख चुके हैं। अब चारों पैमानों में देखें इनमें क्या होता है। तीनों पैमानों में यानी कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, इसको संक्षेप में C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 लिखा जाता है। इसमें C सेल्सियस पैमाने पर टेम्परेचर की वैल्यू है, F फ़ारेनहाइट पैमाने पर टेम्परेचर की वैल्यू है और R र्यूमर पैमाने पर टेम्परेचर की वैल्यू है। चौथा होता है केल्विन पैमाना, केल्विन स्केल। इस पैमाने पर हिमांक बिंदु को 273 केल्विन यानी 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन पर अंकित किया जाता है और इन दोनों बिंदुओं की बीच की जो दूरी है उसे 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इसमें प्रत्येक भाग का मान 1 केल्विन होता है। इस पैमाने पर 0 केल्विन जल के हिमांक से 273 केल्विन नीचे रहता है। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को परम शून्य कहते हैं तथा ये माना जाता है कि 0 केल्विन न्यूनतम ताप है, इसके नीचे कोई ताप संभव नहीं है। अब देखिए, यदि सेल्सियस पैमाने पर हमें ताप ज्ञात है और हम उसे केल्विन में बदलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखें सूत्र के द्वारा, यदि हमें सेल्सियस में ताप की वैल्यू पता है और हम केल्विन में उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो सेल्सियस की वैल्यू है सेल्सियस में उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमें ताप की वैल्यू केल्विन में मिल जाएगी। अब उल्टा यदि हम केल्विन पैमाने के ताप को सेल्सियस में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, तो 273 घटाना पड़ेगा। देखें, हमें केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू मालूम है और हमें सेल्सियस में चाहिए
तो C इक्वल टू K माइनस 273 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 273 घटाना पड़ेगा। तो हमें सेल्सियस पैमाने पर या सेंटीग्रेड पैमाने पर हम वैल्यू पता लग जाएगी टेम्परेचर की। अब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन पैमाने में संबंध देखें। C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू R अपॉन 4 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। यहाँ C सेल्सियस पैमाने पर टेम्परेचर की वैल्यू है, F फ़ारेनहाइट पैमाने पर, R रूमर पैमाने पर और K केल्विन पैमाने पर टेम्परेचर की वैल्यू होती है। अब देखें विभिन्न तापमापियों में ताप का तुलनात्मक अध्ययन एक टेबल के माध्यम से। यदि सेल्सियस पैमाने पर हमारा टेम्परेचर 0 सेल्सियस होगा, उस कंडीशन में फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 होगा, रूमर पैमाने पर 0 और केल्विन पैमाने पर 273 होगा, क्योंकि ये सभी इन पैमानों के हिमांक बिंदु हैं। अब यदि सेल्सियस पैमाने पर टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड होगा यानी 100 सेंटीग्रेड होगा, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसकी वैल्यू 212 फ़ारेनहाइट से होगी, रूमर पैमाने पर 80 और केल्विन पैमाने पर 373 होगी, क्योंकि ये इन पैमानों के भाप बिंदु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।